हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची ने इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाल दिया है। तो आज के वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है। इससे रिलेटेड मैं आपको जो भी डेट और टाइम रहने वाला है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, यह भी बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन इन सभी से पहले हम यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट आया हुआ है वो भी देखेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है वो भी हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और ध्यान में रखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची में फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एक बार केयरफुली वॉच कीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो और अधिक टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे हम टॉपिक पे बात करते हैं और सबसे पहले ये जो मेरिट लिस्ट आया हुआ है इसको ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जो की है बताई गई है। ठीक है, तो आप भी अपना जो है डाउनलोड कर लेना जिसमें आपने अप्लाई किया होगा। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए साइंस का डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो डाउनलोड होने के बाद इस तरह से कुछ आपको पीडीएफ नज़र आएगा। यहाँ पे जो है साइंस का मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूँ कि क्या आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 चीज़ें दी गई हैं, फॉर्म नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट और फादर्स नेम। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर्म नंबर। ठीक है, नेम ऑफ एप्लीकेंट और फादर्स नेम आप नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म नंबर दिया है इसको आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको यहाँ पे मिलाना होगा आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको क्या करना होगा वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्म नंबर अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, फॉर्म नंबर आपका क्या है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि फॉर्म नंबर आपको मिलेगा आपने जब फॉर्म सबमिट किया होगा कॉलेज में, तो उस समय आपको जो वहाँ से रिसिप्ट मिला होगा उसमें फॉर्म नंबर लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से मिला लीजिएगा ये फ़ोन नंबर। उसके बाद आगे क्या करना है चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। उसके बाद ये वाला जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन 2024 डेट एंड टाइम। ठीक है, तो डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से पीडीएफ आपको ये वाला दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि एडमिशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो 23 मई है। ठीक है, 23 मई से आपका एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा उर्सुलाइन इंटर कॉलेज में। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे डेट, टाइम और साथ में फॉर्म नंबर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि किस स्ट्रीम में किस फॉर्म नंबर का एडमिशन कब होगा। तो आपको समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ एग्जांपल आर्ट्स का। ठीक है, यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनका फॉर्म नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्म नंबर 5 से लेकर के 655 के बीच जिनका भी यहाँ पे फॉर्म नंबर है उनका एडमिशन 23 मई को 9:30 से 12:30 बजे के बीच हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कॉमर्स का, तो कॉमर्स में अगर यहाँ पे 426 से 1018 जिनका फॉर्म नंबर है उनका एडमिशन का डेट 23 मई रहने वाला है, लेकिन जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा, 12:30 से 3:30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना फॉर्म नंबर के साथ डेट और टाइम मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ कि 24 और 25 को हॉलीडे है जिसके चलते एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और हॉलीडे क्यों है वो भी यहाँ पे बता दिया गया है क्योंकि 25 मई को रांची में वोटिंग चलेगा, तो उसके कारण यहाँ पे 24 और 25 मई को हॉलीडे रहेगा। फिर यहाँ 26 मई से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा जो कि 26, 27 और 28 को चलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी अलग अलग टाइम दिया हुआ है और अलग अलग फॉर्म नंबर है, मतलब कि आपके जो भी फॉर्म नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी डेट है और जो भी टाइम है वो मिला लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, आप ध्यान रखें, इफ़ यू मिस योर डेट एंड टाइम अलॉटेड फॉर एडमिशन देन योर सीट कैन नॉट बी ग्रांटेड। ठीक है, अगर आप ये जो डेट और टाइम दिया गया है अगर बाद या पहले जाओगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह से ये मिस कर देते हो ये डेट और टाइम, तो जो भी आपका यहाँ पे सीट है वो किसी और को भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये सभी चीज़ें जो है आप ध्यान में रखें। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके एडमिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब आप उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची के होम पेज में आओगे तो आपको यहाँ पे ये वाला नोटिस देखने को मिलेगा, इसको भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड कर लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या यहाँ पे बातें कही गई है। तो डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से पीडीएफ नज़र आएगा। यहाँ पे जो भी बातें कही गई हैं चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे पॉइंट वाइज सभी चीज़ें जो है दी गई है। जैसे कि पहले नंबर पे है, यहाँ पे बताया गया है जैक से आदेशानुसार नामांकन की पहली सूची 384 प्रत्येक संकाय में प्रकाशित की जा रही है। आपने अभी जो भी मेरिट लिस्ट देखा, ठीक है, यहाँ पे 384 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है केवल, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे जैक का आदेश है। उसके बाद इन्होंने कहा है नामांकन के लिए इच्छुक छात्राएं निर्धारित तिथि एवं समय पर नामांकन करा लेंगी। तिथि समय बीत जाने के बाद आपकी सीट की गारंटी नहीं दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आपको मैंने बताया, ठीक है, उस पीडीएफ में आपको मिला लेना है फॉर्म नंबर के अनुसार, और उसी के अनुसार यहाँ पे आपको कॉलेज चले जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वो आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आपको जो है डेट और टाइम के अनुसार कॉलेज चले जाना है और उसके बाद एडमिशन करा लेना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है निकट भविष्य में जैक से अतिरिक्त सीट प्राप्त सीट के आधार पर जो छात्राएं फॉर्म भरी हैं मेरिट के अनुसार नामांकन किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो 384 सीट में जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है ये जैक के आदेश के अनुसार हुआ है, ठीक है। अगर जैक निकट भविष्य में कुछ और सीट यहाँ पे देती है तो फिर जा कर के यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकता है। दोस्तों मैं अगर यहाँ पे बात करूँ सेकेंड लिस्ट का, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट आ सकेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन होना था 384 सीट के लिए वो अभी 384 स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है, ठीक है। तो सेकेंड लिस्ट आने का क्या ही यहाँ पे चांस होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे सेलेक्टेड स्टूडेंट ऐसे कोई हैं जो यहाँ पे एडमिशन ना लेकर के किसी और कॉलेज या फिर +2 में एडमिशन लेते हैं, तो उनका सीट जो खाली बच जाएगा तो उसके स्थान पर यहाँ पे जो है दूसरा सेकेंड लिस्ट आ सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं। जिनका अभी सिलेक्शन हो चुका है वो एडमिशन करा ले, और जिनका अभी एडमिशन के लिए सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है वो अपना बैकअप के लिए दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। अभी भी कोई कोई कॉलेज में जो है फॉर्म अप्लाई हो ही रहा है, तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके भरोसे ना बैठे, ठीक है। बताया गया है कि हॉस्टल संबंधी सूचनाएं यथावत हैं। इच्छुक छात्राएं काउंटर नंबर 2 में संपर्क करें। जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, अगर वो उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची के हॉस्टल में रहना चाहती हैं तो वो जा कर के काउंटर नंबर 2 में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी प्रोसेस है हॉस्टल में रहने का, साथ में जो भी फीस वगैरह होगा वो सभी चीज़ें बता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बता रखा है यूआईसी उलातू राजा उलातू इसी कॉलेज की शाखा है। कुछ सीट उपलब्ध है। अच्छे अंक लाने वाली छात्राएं सीधे नामांकन ले सकती है। अधिक जानकारी हेतु काउंटर नंबर 1 में संपर्क करें। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म अप्लाई किए हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे उनको सजेस्ट किया गया है कि जैसे कि यहाँ पे उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची है, उसी का एक शाखा है, मतलब कि ब्रांच है जो कि नामकुम में स्थित है, उलातू राजा उलातू, ठीक है। यहाँ पे कुछ सीट अभी अवेलेबल है, तो जिनका यहाँ पे अच्छा मार्क्स है वो जा कर के डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है क्लास खुलने की तिथि की घोषणा नामांकन के समय दी जाएगी। देखिए अभी नहीं बताया गया है कि क्लास कब से स्टार्ट होगा। जब यहाँ पे एडमिशन आपका होने लगेगा उस समय आपको बता दिया जाएगा कि कब से क्लास स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों आई होप सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा जो भी यहाँ पे नोटिस में कहा गया है। इसके बाद चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाला है और फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं बता दूँ कि उर्सुलाइन इंटर कॉलेज के द्वारा कोई भी ऐसा नोटिस या फिर ऐसा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ बस आपके 10th में जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वही आपको लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड है, मार्कशीट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे ST SC OBC स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ये सभी लेके जाएंगे और साथ में अपना आधार कार्ड भी लेते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ये सभी ओरिजिनल लेके जाइएगा। साथ में इसका एक एक कॉपी या फिर दो कॉपी जीरोक्स भी करा लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ अपना जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रख लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे दे भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर का, तो एडमिशन के टाइम पे आपको लगभग जो है यहाँ पे 10 से 12 हज़ार के बीच जो है देना पड़ सकता है, ठीक है। और ये जो है बस एडमिशन फ़ी है। इसके अलावा भी बैग के लिए, यूनिफॉर्म्स के लिए या फिर कॉपी बुक्स के लिए भी अलग से चार्ज लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी एक्सपेंसेस मिला करके ये लगभग आपका 15 से 16 हज़ार के बीच हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे
मंथली फ़ी लिया जाता है, जो कि 500 से 600 के बीच हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि पिछले बार का ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप सभी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं पे अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो जाते जाते और एक बार मैं आप सभी से कह देता हूँ कि जो भी डेट और टाइम आपके एडमिशन के लिए दिया गया है उसके अनुसार जाकर के कॉलेज में एडमिशन करा लें, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।